जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, जिसका जम्मू के इतिहास के साथ एक अद्भुत नाता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जम्मू संभाग को लेकर जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को बाहर निकाल दें तो ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहता। यानी बहुत बड़ा और बड़ा सिग्निफिकेंट रोल हमेशा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने जम्मू संभाग को लेकर प्ले किया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन कोविड भी ज़ोर पर है। कोविड के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ, आज मैं देख रहा था कि कोविड नंबर्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि वेंटिलेटर पर भी कुछ लोग जम्मू में आज हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनावों का बिगुल बज चुका है और आखिरी तारीख एरियर क्लियर करने की 10 अप्रैल 2021 4 बजे तक है। नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत 1 अप्रैल यानी नॉमिनेशन फाइल करने का समय शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की 10 अप्रैल 2021 है। 12 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और 15 तारीख को जो विड्रॉ करना चाहेगा वो विड्रॉ कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी चुनाव की तो 24 तारीख को चुनाव होंगे। यानी 10 तारीख तक ये साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए सीनियर एडवोकेट M.K. भरद्वाज के मुकाबले में कौन खड़ा होगा। और ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास का एक लंबे समय के बाद पहला चुनाव होगा जिस चुनाव में सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सलाथिया नहीं होंगे। सलाथिया साहब जब तक थे, हर चुनाव शुरू होने से पहले भी और ख़त्म होने तक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था। उनका रात को 12 बजे या 12:30 बजे के करीब वो जो एक फेसबुक पोस्ट आता था वो चुनावी समीकरण बदल देता था और आखिरी लम्हे तक आपको वो कहते हैं ना, जी थाम के रहना पड़ता था कि क्या होगा। और कमाल उनका ये था कि उम्र के लिहाज से वो थे कहाँ पर, लेकिन जिन बार की टीमों को उन्होंने लीड किया वो टीमें यंग लॉयर्स की टीमें थी। उसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, उनका और सीनियर एडवोकेट B.S. सलाथिया का जो उनकी कांटे की टक्कर होती थी, उस कांटे की टक्कर का भी अपना मज़ा था। सीनियर एडवोकेट B.S. सलाथिया कुछ कहते और हमें दौड़ के जाना पड़ता था सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा के पास, और ये इतना खूबसूरत होता था कि कभी हमने सलाथिया साहब के मुंह से अभिनव शर्मा के लिए कोई अल्फाज ऐसे नहीं सुने और ना ही कभी अभिनव जी के मुंह से सलाथिया साहब के लिए कोई ऐसी बात सुनी। लेकिन जब चुनावी माहौल गर्म होता था तो वो फेसबुक का पोस्ट बड़ा कुछ बयान कर देता था। बार के तमाम मेंबरान भी, एक सहाफ़ी के नाते मैं कह रहा हूँ और मुझे महसूस भी हो रहा है, उनकी कमी को आज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अब बार को लेकर फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट नहीं आता। लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस संभाग में एक बड़ा रोल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू प्ले करती है। हमने कोशिश की कि हाई कोर्ट में में उतरेंगे, लेकिन आप जानते हैं जब वकला साहिबान प्रेशर डालें चारों तरफ से, वो जो वकला साहिबान का एक माहौल जब बनता है तो उस माहौल में क्या हो जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अध्यक्ष के पद के लिए सीनियर एडवोकेट M.K. भरद्वाज हैं। एक लंबा असीम अनुभव, एक बेहतरीन वकील हैं और साथ में राजनीतिक अनुभव भी उनके पास है। तो आने वाले समय में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनके मुकाबले में सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा होंगे, सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली होंगे, या कोई और दावेदार होगा, या कोई दावेदार ही नहीं होगा। उपाध्यक्ष के पद के लिए एडवोकेट
MPS बाली हैं, उनका नाम आ रहा है। एडवोकेट गुरजीत सिंह को लेकर कुछ वकला साहिबान बात कर रहे हैं। एडवोकेट प्रेम सिंह पवार को लेकर वकला साहिबान बात कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष के पद के लिए ये 3 नाम हो सकते हैं। ये होंगे या नहीं होंगे, ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए एडवोकेट प्रदीप गुप्ता का नाम है, एडवोकेट सुरजीत सिंह का नाम है और एडवोकेट हिमांशु का नाम है, जिनके पास तो बार को चलाने का और बार की टीम में काम करने का अनुभव है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उम्मीद और तवक्का उनसे ज़्यादा होगी। लेकिन वकला साहिबान से जो बातचीत में नाम निकल कर आए वो एडवोकेट प्रदीप गुप्ता, एडवोकेट सुरजीत सिंह और एडवोकेट हिमांशु, उनका जनरल सेक्रेटरी के लिए नाम जो है, ये नाम जो है सर्कल्स में इन नामों पर बातचीत हो रही है। जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए 2 नाम हैं, एडवोकेट आदित्य शर्मा और एडवोकेट अतुल रैना, दोनों का नाम जो है चल रहा है। हम जिन वकीलों से बात करते हैं वो ये कहते हैं, कईयों के केस में कहते हैं जी ये तो बिल्कुल क्लियर हैं जी, ये जीत जाएंगे। कईयों के केस में कहते हैं कांटे की टक्कर होगी। लेकिन बात आती है अध्यक्ष के पद के लिए तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मामला डामाडोल हो जाता है। कोई पता नहीं चलता क्लैरिटी के साथ कि कोई अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में उतरेगा भी या नहीं उतरेगा। कैशियर के पद के लिए एडवोकेट अमनदीप सिंह का नाम सामने आ रहा है और उनके साथ में एडवोकेट विक्रम अरोड़ा का नाम भी चल रहा है। चूंकि अभी नॉमिनेशन 10 अप्रैल 2021 तक होने हैं, नॉमिनेशन के बाद जाहिर सी बात है चुनाव के माहौल में 13 दिन का समय है। 24 तारीख को चुनाव होने हैं और एक ही दिन में चुनाव होंगे और शाम को नतीजे आएंगे। रात देर में भी नतीजे आ सकते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जिस बार का जम्मू के समाज में एक बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहता है, उस बार का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा हों या स्वर्गीय भूपिंदर सिंह सलाथिया हों या वो तमाम वकला साहिबान जिनके साथ हम बात करते रहते हैं, अक्सर लीगल मामलों में, लॉ के मामलों में उनके साथ बातचीत करके आप तक बातचीत पहुंचाते हैं। एक बात मानने वाली है कि जब ये चुनाव आते हैं तो समीकरण बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हर एक चीज़ पर जो है वकला साहिबान ने हमें बताया कि बार के रूम में कौन किसके साथ बैठा हुआ है इस पर भी नज़र रहती है, कौन वकील किससे मिल रहा है इस पर भी नज़र रहती है। जो बड़े वकील हैं, बड़े से मेरा मतलब है जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो किसकी तरफ हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। जो पुरानी अध्यक्ष हैं वो किसके साथ हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। वकील की अपनी जो वकला बिरादरी के अंदर किस वकील के साथ कितनी दोस्ती है, कौन किसके कितना काम आ रहा है, कौन किसके साथ कितना कोऑपरेट करता है, ये भी बड़ा मैटर करता है। और हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने को मिली। ये भी सुनने को मिली कि राजनीतिक तौर पर हो सकता है 2 वकीलों की आपस में जो है सोच न मिलती हो, लेकिन जब चुनावों की बारी आती है तो वो भी एलाई हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने अपने बार के लिए प्रधान चुनना है और प्रधान वो होना चाहिए जो हम सब वकीलों का नेतृत्व करे। तो ये भी सुनने को मिला कि हर एक चीज़ पर नज़र रहती है और कोशिश ये रहती है, कैनवसिंग इस तरीके से होती है कि वकला साहिबान भी अपने वकील दोस्त के घर, वकील भाई के घर चले जाते हैं, गुजारिश करते हैं। फिर सीनियर एडवोकेटों का रोल आता है, जो पहले अध्यक्ष रहे उनका रोल आता है, वो किस तरफ हैं, वो किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का होता है, हर साल होता है। लेकिन इस साल के चुनाव में स्वर्गीय भूपिंदर सिंह सलाथिया को वकला बिरादरी भी मिस कर रही होगी, उनके दोस्त भी मिस कर रहे होंगे और उनके हरीफ यानी उनके अपोनेंट भी उनको ज़बरदस्त तरीके से मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते थे। वकला साहिबान की जनरल हाउस होती है, उस जनरल हाउस को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते थे और किसी न किसी तरीके से बाहर में कुछ न कुछ राजनीति जो है वो चलती रहती थी। उम्मीद और तवक्का ये कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव होंगे, एक अच्छा खूबसूरत मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा और 24 तारीख को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन 10 तारीख की शाम को फिर आपसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे जो नाम हमने आपके साथ शेयर किए, इन नामों में से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है।